नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। जैसा कि आप जानते हैं, यूजीसी नेट के संबंध में वीडियोज़ प्रस्तुत हम आपके समक्ष नित्य प्राय करते रहते हैं। इसी संबंध में आज हम जानेंगे हिंदी साहित्य और या फिर किसी भी साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार एक ऐसा मैटर है जो हर परीक्षा में आपसे पूछा जाता है और यूजीसी नेट की परीक्षा में लगभग 2 नंबर तक का ये पूछ लिया जाता है। या तो आपको एक बड़े प्रश्न में उनके क्रम लगाने के लिए दे देंगे, या फिर ऐसा होगा कि रचना की विधा पूछ ली जाती है, या फिर ऐसा पूछ लिया जाता है कि किसी ने लौटा दिया, कोई समय खाली गया हो, इत्यादि इत्यादि अन्य किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। देखिए, अब आप सबसे पहले ये देखिए कि क्रम वाइज हम आपको बता रहे हैं कौन सा पुरस्कार बड़ा है, कौन सा छोटा है। अगली वीडियो में आपको एक एक पुरस्कार के बारे में बताएंगे कि कौन सा पुरस्कार किसे पहले मिला, किसे बाद में, मतलब क्रम से बताएंगे। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको ये की बात बता दें कि ये पुरस्कार जो है वो क्रम से बताए जाएं तो ही आपके समझ में आएंगे। तो सबसे पहले बता दें, सबसे श्रेष्ठ पुरस्कार जो माना जाता है साहित्य के क्षेत्र में, वो माना जाता है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार उसको कहा जाता है, लेकिन भारतीय ज्ञानपीठ नाम से संस्था थी, उसने शुरू किया। तो पुरस्कार की शुरुआत एक विचार से ही होगी। सम्मान है तो पहले विचार गोष्ठी वगैरह हुई। तो सबसे पहले ऐसा हुआ कि 22 मई 1962 को भारतीय ज्ञानपीठ के संस्थापक थे साहू प्रसाद शांति प्रसाद जैन, यानी इनका नाम था साहू शांति प्रसाद जैन। उनका 50वां जन्मदिन था। उनके परिवार के लोगों ने एक इच्छा जाहिर करी कि साहित्य के क्षेत्र के जो लोग हैं उनको सम्मानित किया जाए ताकि हमारे साहित्य की अंतर्राष्ट्रीय तक गौरव बढ़े। ठीक है, जैसे कि आप भारत रत्न का सम्मान सुनेंगे, तो भारत रत्न सुनेंगे तो वो विदेश तक प्रसिद्ध है। इसी प्रकार कि भारतीय साहित्य की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति हो। तो 23 सितंबर 1962 को भारतीय ज्ञानपीठ की अध्यक्ष उस समय जो थी, संस्थापक तो थे शांति प्रसाद जी, तो अध्यक्ष जो थी उनका नाम था श्रीमती रमा जैन ने एक गोष्ठी शुरू की, एक बैठक मीटिंग बुलाई और 2 अप्रैल 1962 को दिल्ली में भारतीय ज्ञानपीठ और टाइम्स ऑफ इंडिया के संयुक्त के तत्वाधान में देश की सभी भाषाओं में, सभी का मतलब है संविधान की जो 22 भाषा हैं। देखिए मित्रों, जो भी पुरस्कार की मैं आपसे चर्चा करूंगा संविधान की 22 भाषाओं में से जरूर आएगा। ठीक है, तो संविधान की 22 भाषाओं के क्षेत्र में उन्होंने ये निर्णय लिया, तय किया कि आप ये पुरस्कार प्रदान करें। मतलब ये भारतीय ज्ञानपीठ संस्था है, वो हर साल साहित्य के क्षेत्र के लोगों को भारतीय ज्ञानपीठ नाम से एक पुरस्कार देगी। और 2 अप्रैल, देखिए तारीख ध्यान रखिए, 22 मई को तो उनका जन्मदिन था शांति प्रसाद जैन का। ठीक है, और उसके बाद में 16 सितंबर 1962 को मीटिंग हुई और अगली मीटिंग जो हुई थी आपकी, मतलब घोषणा जो हुई थी 2 अप्रैल 2 अप्रैल 1962 में सभी भाषाओं में 300 विद्वानों की गोष्ठी की और इस गोष्ठी पे 2 सत्र बुलाए। तो एक तो बी राघवन और एक भगवती चरण वर्मा जो कि साहित्यकार है ही हैं, और धर्मवीर भारती जी ने इसका संचालन किया। काका कालेलकर, हरिकृष्ण शर्मा इत्यादि इत्यादि लोग में इसमें सम्मिलित थे। जनेन्द्र कुमार, मदनाथ गुप्त, लक्ष्मीचंद्र जैन इत्यादि इत्यादि लोगों ने इसमें भाग लिया। तो निर्णय ये हुआ कि 1964 में भारतीय ज्ञानपीठ नाम से सबसे पहले पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के मित्रों बात ये है कि 300 के लगभग विद्वान उस बैठक में थे। ठीक है, ये तारीख जो है आपकी 2 अप्रैल वाली वो 1963 की होनी चाहिए, क्योंकि 62 में इसका विचार आया सितंबर अक्टूबर में, और 63 को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए एक बैठक हुई और बैठक के बाद में घोषणा कर दी और 64 को ये पुरस्कार देना शुरू किया था। सबसे पहला पुरस्कार एक व्यक्ति है मलयालम में, कृति का नाम है ओटकुलपुरम, और ये वंशी नाम से भी इसका उप नाम है, जो कि मलयालम के एक लेखक है श्री शंकर कुरूप, जिनको दिया गया था। ठीक है, अर्थात कि 1964 में ये सबसे पहले शुरू किया गया है पुरस्कार। और
इसके संबंध में और कुछ जानकारी है तो वो ये है कि कोई भी भारत का नागरिक हो, विदेश के व्यक्तियों को ये दिया नहीं जा सकता और सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, ध्यान से रखिए बात को। और उद्देश्य क्या है कि हिंदी साहित्य की और साहित्य की, हमारे साहित्य और लिटरेचर की जो बातें हैं वो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करे और साहित्य के क्षेत्र में उनको बड़ा से सम्मान मिले, तो एक तरह से उत्साह बना रहता है साहित्यकारों का। बस वही बात है, वही कारण है इस पुरस्कार को देने का। ठीक है, पुरस्कार के योग्य व्यक्तियों की जो है वो लिस्ट बनाती है कमेटी। देगा कौन? साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी ही पता करती है कि कौन ये योग्य है। तो सबसे पहले ये पुरस्कार शुरू किया गया था तो 1,00,000 रुपये था। ठीक है, 1964 में 1,00,000 रुपये था। देन इसमें 1,00,000 रुपये एक वाग्देवी की कांस्य मूर्ति और प्रशस्ति पत्र का मतलब योग्यता साबित करते हैं, प्रमाण पत्र बना के। ठीक है, हर पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र जरूर दिया जाएगा और नगद इनाम जो भी आपका हो वो अलग दिया जाएगा। ठीक है, वाग्देवी की प्रतिमा इसमें दी जाती है कांस्य की, यानी काशी की वाग्देवी यानी कि श्रीमती सरस्वती देवी की दी जाती है। ठीक है, और शुरू में ये 1,00,000 रुपये था, फिर ये 9,00,000 रुपये हुआ और वो 9,00,000 रुपये हुआ 1905 में। ठीक है, 1905 में कुंवर नारायण जी को दिया गया था ये 9,00,000 रुपये और 1905 के बाद में इसको बढ़ा के कर दिया गया है आजकल 11,00,000 रुपये। ठीक है, शंकर कुरूप जी को पहले मिला था। हिंदी कन्नड़ 2 भाषाओं में सबसे ज़्यादा मिला है और भी कई भाषाओं में मिला है। तो बांग्ला में 4 बार, मलयालम में 5 बार, उड़िया, उर्दू, गुजराती को 3-3 बार, असमिया, मराठी, तेलुगु, पंजाबी, तमिल को 2-2 बार मिला है। और ठीक है, और इसके बाद में लगभग हर साल ही ये शुरू होता आया है। और जब आपको इनका क्रम बताएंगे तो आप एक बार क्रम से ध्यान रखिएगा, 5वां, 6वां, 11वां, 10वां कौन कौन सा है। ठीक है, क्योंकि क्रम अगर ध्यान में नहीं रखेंगे तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि, क्योंकि क्रम भी पूछा जा सकता है कौन से नंबर का पुरस्कार था, ये नहीं है कि। तो इसका चयन कैसे होता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के जो विजेता है उनको एक बार लिस्ट बना ली जाती है नज़दीक करीबी व्यक्तियों की, जैसे 2, 4, 5, 10 की, फिर उनमें से सेलेक्ट किया जाता है। हर साल ये कमेटी यही काम करती है मतलब। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है और साहित्यकारों से भी लिया जाता है, सलाह भी ली जाती है, ऐसी बात नहीं है। आगे देखिए, ज़्यादा इसके संबंध में जानने की कोई आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत भी नहीं है, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि क्या दिया जाता है पुरस्कार में और वर्तमान राशि कितनी है, शुरू में कितनी राशि थी। कोई बात नहीं, अगला पुरस्कार आपका है वो सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार माना जाता है, सबसे ज़्यादा उसी के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि है साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार अगर आप देखेंगे तो इसी के 1 साल बाद में शुरू हुआ, 1965 में शुरू हुआ। वर्तमान राशि इसकी 1,00,000 रुपये है, पहले इसकी राशि 10,000 रुपये थी। तो संस्थापक इसके थे भारत सरकार ही इसको देती है और संस्कृति विभाग से आता है। वर्तमान अध्यक्ष इसके प्रोफेसर चंद्रशेखर कंवर जी है। ये पूछा जाता है कई परीक्षाओं में। और उच्चतम यानी कि उच्च लेवल की ये साहित्य कृति है। तो इसका उद्देश्य सिर्फ इतना ही था कि देश, साहित्य और सांस्कृतिक एकता का उपनयन करने हेतु, यानी सांस्कृतिक एकता करी जाए। सभी भाषाओं में दी जाएगी तो सांस्कृतिक एकता जाहिर सी बात है होगी और सभी को एक बार सम्मान मिलेगा, तो लेखकों को प्रोत्साहन मिलेगा, साहित्यकारों को प्रोत्साहन मिलेगा और ऐसा लगेगा कि सभी भाषाओं के साथ में एकता बरत रही है सरकार, इसीलिए इसको दिया जाता था। और साहित्यिक गतिविधियों का पोषण, समन्वय करना, प्रकाशक, अनुवादक, गोष्ठियाँ, कार्यशाला इत्यादि गतिविधियाँ जो है उनका विकास किया जाए। 1965 में श्रीमान माखनलाल चतुर्वेदी की हिमतरंगिणी नामक एक काव्य कृति थी, काव्य संग्रह था, ये काव्य छोटी कृति नहीं थी, काव्य संग्रह पर दिया गया था 1965 में। तो मित्रों, ये सभी पुरस्कार जो थे, पहले पुरस्कार ये दिए जाते थे एक कृति पर, ठीक है, बाद में संपूर्ण जीवन पे भी ये दिए जाने लगे। अब कौन सी साल छूटी वो आपको एक बार वीडियो में मैं बताऊंगा अगली बार में, क्योंकि जब क्रम से पढ़ेंगे आप तो इस साल छूटी हुई भी याद रह जाएगी। क्रम में आपको बताऊंगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सब, ठीक है। वैसे 1962 में पुरस्कार दिया नहीं गया था साहित्य अकादमी नाम से, ठीक है। एक पुरस्कार आता है ललित कला अकादमी,
और ललित कला अकादमी नाम से एक अकादमी भी है दिल्ली में, और साहित्य अकादमी दिल्ली में है, वो भी पुरस्कार देने का ही काम करती है, और साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य अकादमी ही देती है। ठीक है, ललित कला अकादमी है जो कि भारत सरकार द्वारा संचालित है, विभिन्न राज्यों में प्रतिनिधि कला क्षेत्र और प्रमुख व्यक्तियों को ये देती है। स्थापना इसकी हुई 1954 में वैसे, और स्थापना भारत सरकार द्वारा हुई। और पुरस्कार जो है वो 50,000 का दिया जाता है, एक ताम्रपत्र भी दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार में भी मित्रों आपको ताम्रपत्र दिया जाएगा और 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार अभी वर्तमान काल में है। योग्यता ललित कला के क्षेत्र में दिया जाता है। ये ललित कला अर्थात कि ऐसा है कि ललित कला में निबंध वगैरह भी आते हैं, आपके चित्रकारी आती है, रेखा चित्र भी आते हैं, इसीलिए हिंदी साहित्य में ललित कला के क्षेत्र में पुरस्कार मिलते हैं। ठीक है, और उद्देश्य इसका है भारतीय कला के प्रति प्रीत यानी प्रेम और देश विदेश के व्यक्तियों को समझ बढ़ाना, यानी भारत के क्षेत्र में अब विदेश में क्षेत्र में ये चीज़ें जाएंगी तो भारत का नाम बढ़ेगा, इसीलिए इसको विदेश के क्षेत्र में भी किया जाता है। ठीक है, यानी कि विदेश के क्षेत्र में भारत का और भारतीय कलाओं का प्रसार प्रचार, हिंदी और साहित्य की बात नहीं हो रही है, ललित कला की बात हो रही है। देन इसके बाद में है इनके प्रकाशक, अनुवादक, गोष्ठियाँ, कलाएँ, शालाएँ, अंतर्राष्ट्रीय नामक वह और नाटक प्रदर्शनी, व्याख्यानमाला, विवाद विवाद इत्यादि इत्यादि, और चित्रकारी वगैरह का सारी चीज़ों का जो है वो आयोजन इसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में एक और आता है पुरस्कार, उस पुरस्कार का नाम है शलाका सम्मान। शलाका सम्मान जो है, देखिए पहले आपको बताया मैंने सबसे पहले कि साहित्य अकादमी पुरस्कार सबसे ज़्यादा फेमस है, सबसे ज़्यादा यही दिया गया है और इसी के संबंध में सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। लेकिन सबसे पहला पुरस्कार जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार है। उसके बाद का पुरस्कार, मतलब पैसों के हिसाब से बड़े पुरस्कार के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं आपसे, उसके बाद का पुरस्कार है साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये साहित्य अकादमी दिल्ली देता है। ठीक है, इसके बाद में ललित कला अकादमी है, और ललित कला अकादमी के बाद में एक आता है आपका शिखर सम्मान। ठीक है, शिखर सम्मान को देख लेते हैं, फिर उसके बाद में शलाका को भी देखेंगे। आप एक बार धैर्य बना के रखें। ठीक है, शिखर सम्मान भी साहित्य और कला के क्षेत्र में दिया जाता है, लेकिन ये ज़्यादातर साहित्य के क्षेत्र में ही दिया जाता है। शिखर सम्मान भी मित्रों एक बात आप सदैव भी स्मरण रखिए कि जो भी सारी चीज़ें हैं वो संविधान की 22 भाषाओं को जरूर ले ली जाएगी। और ललित कला अकादमी पुरस्कार वाली बात ऐसी है कि ललित कला के क्षेत्र में दिया जाता है, तो ललित कला भारत की कई जो चीज़ें हैं उनको भी माना जाता है। शिखर सम्मान वैसे हिंदी के लिए दिया जाता है, लेकिन एक राज्य विशेष में दिया जाता है। ये मध्य प्रदेश में जो व्यक्ति हैं उनके संबंध में दिया जाता है, विभिन्न कलाओं के क्षेत्र के, और मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और सबसे पहले ये दिया था 1970 में, प्रथम अलंकरण, पिछला अलंकरण। ऐसे कुल मिला के बात ये है कि मध्य प्रदेश का है ये, और ऐसे तो राजस्थान के भी हैं। छोटे छोटे साहित्यकारों के बहुत से सम्मान हैं। देखिए, अब एक व्यास सम्मान भी आपने सुना होगा। व्यास सम्मान के बारे में जानेंगे, इससे पहले आप एक बार शलाका सम्मान के बारे में जानिए। व्यास सम्मान भी एक राज्य विशेष के लिए है। शलाका तो भारत का ही है, लेकिन ये सम्मान जो है वो पूछे जा सकते हैं। शिखर सम्मान भी आपसे पूछा जा सकता है। और शलाका सम्मान भी कोई छोटा सम्मान नहीं है, साहित्य अकादमी के ही बराबर का सम्मान इसको माना जाता है। तो हिंदी अकादमी नाम से एक संस्था है, उसको दिया, इसकी ओर से दिया जाता है। हिंदी जगत में ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार माना जाता है। विद्वानों और साहित्य के क्षेत्र में सभी को दिया जाता है। मतलब ये हिंदी के लिए है शलाका सम्मान। और रामविलास शर्मा जी को सबसे पहले शलाका सम्मान मिला था। ये मिला था
1972 में रामविलास शर्मा जी को, और ये मिला था 1986 में रामविलास शर्मा जी को, और फिर 1987 में दिया। 86-87 के मतलब 2 साल का काउंट करके जो दिया था वो है ये। और इसकी भी सूची आपके समक्ष हम प्रस्तुत अवश्य करेंगे, ठीक है। अर्थात कि ये बहुत महत्वपूर्ण सम्मान माना जाता है हिंदी साहित्य के लिए, और ये हिंदी साहित्य के विद्वानों के लिए है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है यूजीसी नेट की परीक्षा के लिए, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत महत्वपूर्ण है, प्रतिवर्ष दिया जाता है। वैसे 5 लाख रुपए की धनराशि प्राप्त होती है, प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह आदि। तो इसका मतलब है कि ये साहित्य अकादमी से भी बड़ा पुरस्कार माना जाता है, लेकिन इसको बाद में शुरू किया है। सम्मान को भी आप देख लें एक बार। श्लाका सम्मान के बारे में वापस सुन लीजिए। 1986-87 में सबसे पहले रामविलास शर्मा को मिला, हिंदी अकादमी की दिया जाता है ये। और ये वही बात है, सिर्फ हिंदी भाषा के लिए है ये, इसीलिए इसको बड़ा पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में मैंने समझ करके, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार अगर आपसे कोई पूछे तो वो है श्लाका सम्मान, और साहित्य के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सम्मान कोई पूछे तो वो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। और वही बात आती है कि हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। एक बार आप पूरी काउंटिंग जब मैं आपको बताऊंगा तो उसके हिसाब से आप बिल्कुल रेडी समझ जाएंगे, ठीक है। अभी इसमें ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह से मैं आपको बताता जा रहा हूँ उसी तरह से आप समझते जाइए। और वीडियो में भी क्रम से ही आपको बताऊंगा कि सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है, उसके बाद में क्रम मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। व्यास सम्मान अब आपका आता है, और भी कई सम्मान आते हैं। अब इसके बाद में क्या है, छोटे छोटे क्षेत्रों में भी अलग अलग से दिए जाते हैं। लेखकों को अलग सम्मान, कवियों को अलग सम्मान दिया जाता है। मैथिली शरण गुप्त का सम्मान अलग है आपका, और भी तो बड़े बड़े सम्मानों को हम जानेंगे। छोटे की इतनी हमें आवश्यकता नहीं है, और ख़ास तौर पे उसके प्रश्न भी नहीं आते हैं। राजस्थान के क्षेत्र में भी 2-3 सम्मान अलग अलग दिए जाते हैं, तो उन सम्मानों के भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि राजस्थानी का भी एक अहम हिस्सा है। वैसे साहित्य के क्षेत्र में कम है, लेकिन फिर भी तो वही बात आ रही है। व्यास सम्मान जो है वो के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। दूसरा सम्मान इसको माना जाता है भारतीय साहित्य के लिए दिया जाता है, सिर्फ भारतीय के लिए, वो हिंदी के लिए, भारतीय के लिए जाता है। तो के बिड़ला फाउंडेशन ने ये शुरू किया था 1992 में। इस पुरस्कार में आपको क्या है, 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। हिंदी की कोई भी कृति, इसमें भी शर्त है कि हिंदी की कोई भी कृति, तो ये प्रतिवर्ष नहीं दिया जाता है, लेकिन ठीक है, प्रतिवर्ष आपके 3-4 ही पुरस्कार दिए जाते हैं। माफ करिएगा, प्रतिवर्ष तो दिया जाता है, लेकिन ये बीच बीच में कुछ लोगों ने इसको छोड़ दिया है, तो प्रतिवर्ष ही दिया जाता है। तो रामविलास शर्मा जी को ही ये मिला था सबसे पहले 1991 में। वैसे सबसे पहले इसको दिया जाता था जो शिव प्रसाद सिंह को माना जाता है 1992 में, नीला चांद के लिए, ठीक है। अब इसके अलावा कोई अगर आपको ऐसा विशेष सम्मान दिख रहा है जो कि यहाँ ज़रूरी है, या फिर हिंदी साहित्य के कोई भी परीक्षा में आपसे पूछा जाता है, तो आप एक बार हमें अवगत कराइए। उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। एक सरस्वती सम्मान नाम से भी सम्मान आता है। सरस्वती सम्मान भी कोई छोटा सम्मान नहीं है। देखिए, ये आपके व्यास के बाद में सरस्वती का ही नाम आता है। वही बात है, हिंदी साहित्य के हैं सारे जो भी है, श्लाका सम्मान, व्यास सम्मान, और उसके बाद में सरस्वती सम्मान। और भी जो पहले आपको बताए हैं वो बड़े इसीलिए मैंने आपको बताए हैं कि वो सभी के लिए माने जाते हैं, ठीक है।
और सरस्वती सम्मान के बारे में भी थोड़ा सुन लें, थोड़ा बहुत पढ़ लें तो अच्छी बात है। लेकिन यूजीसी नेट एक ऐसी परीक्षा है जो अंतर्राष्ट्रीय आपको और राष्ट्रीय आपको जो है मान योग्यता दे रही है, तो वो छोटे सम्मानों के बारे में मुश्किल ही पूछेगी। वही बात है के बिरला फाउंडेशन द्वारा ये दिया जाता है। के बिरला फाउंडेशन कोई छोटी संस्था नहीं है मित्रों, ये भी बहुत बड़ी संस्था है और इसको विशेष तौर पे पूरी भाषाओं के लिए दिया जाता है। संविधान की जो 22 भाषाएँ हैं उनमें दिया जाता है और इसकी एक शर्त है कि इसमें जो रचना है वो लास्ट 10 ईयर में होनी चाहिए, ज़्यादा पुरानी रचनाओं के लिए दिया नहीं जाता है। और इसका है एक शॉल दी जाती है, 15 लाख रुपए की सम्मान राशि दी जाती है, छोटा पुरस्कार नहीं है, 15 लाख रुपए की। प्रतीक चिन्ह दिया जाता है और इसके साथ में आपको एक प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह और 15 लाख रुपए 1991 में शुरू हुआ था। हरिवंश राय बच्चन जी को अपनी आत्मकथा जो थी क्या भूलूं क्या याद करो, उसके लिए दिया गया था। ठीक है, में ही इससे पहला जो सम्मान था व्यास, वो शुरू हुआ था। 2 सम्मान एक साथ में शुरू किए हैं के बिरला फाउंडेशन ने। के अलावा और कोई सम्मान विशेष दिख रहा है तो उसके बारे में भी आपको अवगत करा दिया जाएगा। वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी हिंदी साहित्य के जो सारे पुरस्कार हैं उनसे हमें ज़रूर अवगत रहना चाहिए। ठीक है, साहित्य अकादमी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पूछा है और ज्ञानपीठ सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में आज तक पूछा गया है। और इसके अलावा जो है वो तो कभी कभार ही पूछे जाते हैं, लेकिन प्रश्न इसी में से फंसते हैं। मैथिली शरण गुप्त सम्मान है, इसके बारे में भी एक बार देख ले। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त सम्मान ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बारे में एक बार अवश्य ही हम देखेंगे। तो ये मध्य प्रदेश वाली बात है। कुछ राज्यों के क्षेत्र में जो सम्मान दिए जाते हैं उनके बारे में अलग से बता देंगे, लेकिन फिर भी मोटे मोटे तौर पे इनको जानना जरूरी है। जो राज्य विशेष के हैं उनके बारे में मैं आपको संपूर्ण तरीके से नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि राज्य विशेष के क्षेत्र में जब राज्य विशेष की परीक्षा लगती है तब पूछा जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में साहित्य कला के क्षेत्र में दिया जाता है और इसमें जो है जो पुरस्कार के रूप में आपको 1987-88 में आरंभ किया गया था और ये प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और 2 लाख रुपए तक की राशि इसमें दी जाती है। शमशेर बहादुर सिंह को पहले दिया गया था, सबसे पहले 1987-88 में, और सबसे बड़े बड़े साहित्यकारों में भी दिए गए हैं। लेकिन ये सरकार, राज्य विशेष की सरकार देती है, वो बात एक अलग है। ठीक है, कुछ निबंध के क्षेत्र में भी मिलते हैं, कुछ कविता के क्षेत्र में पुरस्कार मिलते हैं, कुछ राज्य विशेष के क्षेत्र में अलग से मिलते हैं। तो ऐसे पुरस्कारों की कोई कमी नहीं है, लेकिन मोटे मोटे तौर पर जो परीक्षा की दृष्टि से थे वो मैंने आपको समझा दिए हैं। अब इनमें भी जिस तरह से इंपॉर्टेंट होगा उसी तरीके से आपको बताया जाएगा। मैं आपको एक बार पुनः बता दूं कि सबसे मुख्य सम्मान जो है वो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार माना जाता है, लेकिन सबसे परीक्षा की दृष्टि से प्रमुख जो है वो साहित्य अकादमी है। साहित्य अकादमी में से आपके प्रश्न आते हैं। बाकी राशि वासी ज़्यादा डिपेंड नहीं करती है, लेकिन फिर भी तो सलाह का सम्मान भी पूछा जाता है, लेकिन प्रश्न ज़्यादातर भारतीय ज्ञानपीठ और साहित्य अकादमी में से आते हैं। तो सबसे पहले आपको भारतीय ज्ञानपीठ की लिस्ट आपको बताएंगे, कौन सा छूटा, कब किसको मिला, कौन सी विधा थी और किस भाषा में मिला। उसके बाद में साहित्य अकादमी पुरस्कार में आपको बताऊंगा, सलाह का सम्मान बताऊंगा, व्यास सम्मान बताऊंगा और सरस्वती सम्मान और शिखर सम्मान, यहाँ तक आपको बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो एक वीडियो में जितने हो सकेंगे उतने देंगे, दूसरी वीडियो में आने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में इनके बारे में इन्फॉर्मेशन थी। एक बार आप सबको पुनः क्रम से देख करके और क्रम से आप एक बार लिस्ट बना लीजिए नोट्स के रूप में, क्योंकि परीक्षाओं में इनकी जानकारी भी पूछी जाती है और क्रम मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो आज की वार्ता इतनी ही, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।